सब कुछ नहीं उठाते। सारी रेडिया उठा के ले गई है, सारे रेडी वाले परेशान है। इतना जाते हैं वही अधिकारी, मेरे पास वीडियो है, वही अधिकारी आएंगे, इनको 10,000 के लालच देते हैं और वही इंसान आके रेडी पटरी उठा के ले जाएंगे और वही 5,000 या 5200 या 6500 रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना लेते हैं, दिए हैं। आप दे तो रहे हैं 10,000 रुपये। हाँ, तो उनकी जूते उनके सर पे, उनका जूता उनके सर पे। इतनी रेडियाँ यहाँ सुषमा में लग रही है, क्या ये एक स्लम एरिया है? इतनी रेडी सड़कों पे लगी हुई है, स्लम एरिया है, उनको जगह क्यों नहीं दी जाती? सहायता दी जाती तो अच्छी बात है। रेडी पट्टी वालों की सहायता अगर करनी है तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ये आपकी होली से पहले उठी थी हमारी रेडिया, गई थी। हाँ, तो 3,000 रुपये लगे थे, वहाँ से पर्ची भी नहीं दिए थे, ऐसे ही छुड़ा के लाए थे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। हम हैं दिल्ली में 90 नंबर वार्ड, जो कि अलका ढींगरा यहाँ निगम पार्षद है और तमाम साथी आम आदमी पार्टी के पार्षद के जो खिलाफ जो काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता उनके विरोध में हैं। उनकी जो विचारधारा है उनसे संतुष्टि नहीं है इन्हें। पहुँचे रेहड़ी पटड़ी पर लगने वाली जो रेहड़ियाँ होती है उनको आर्थिक सहायता निगम पार्षद जी दे रहे हैं 10,000 रुपये। तो ये आर्थिक सहायता दी जा रही है और देने के बाद ये लोग विरोध में क्यों हैं, उस पर बात कर रहे हैं हमारे साथी जो आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता भी है और तमाम कार्यकर्ता जो अलग अलग पार्टी से अपनी विचारधारा से आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या कहेंगे राजा खान जी आप इस? आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे वार्ड में 90 वार्ड जो अलका ढींगरा जी के लगती है, जो रेडी पटरी का जो आर्थिक सहायता कैंप जो इन्होंने लगाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो व्यक्ति लगाए हैं जो व्यक्ति रेडी पटरी हमारे उठा के ले जाते हैं और फिर उस पर जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता है, वो इंसान आर्थिक सहायता कैंप लगा रहे हैं। मैं इसको आर्थिक सहायता कैंप कैसे बता सकता हूँ? हाँ, लगने देते, सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ नहीं उठाते। सारी रेडिया उठा के ले गई है, सारे रेडी वाले परेशान हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने एमसीडी आला अधिकारी, जितने वर्कर जो थे, आज ये जो सहायता कैंप लगाई गई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वही अधिकारी, मेरे पास वीडियो है, वही अधिकारी आएंगे, इनको 10,000 के लालच देते हैं और वही इंसान आके रेडी पटरी उठा के ले जाएंगे और वही 5,000 या 5200 या 6500 रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना लेते हैं, दिए हैं। तो आप दे तो रहे हैं 10,000 रुपये। हाँ, तो उनकी जूते उनके सर पे, उनका जूता उनके सर पे। इनको एक लालच बनाया गया है, एक मुद्दा बनाया गया है पार्टी की तरफ से कि हम आर्थिक सहायता कैंप खोल रहे हैं। यही आर्थिक सहायता कैंप जो बैठे हुए हैं, जो कितने लोगों को मिलेगी? कितने लोगों को मिलेगी? पहले है? कोई लिमिट नहीं है, पहले भी सारे लोग भर गए थे। पार्षद जी से पूछना नहीं चाहोगे आप? मैं कितने पार्षद से पूछा? आपने भरा है अपना फॉर्म? मैं तो नहीं भरा, कभी मिलेगा नहीं। किसी को लगाते थे रेडी पटड़ी, आप भी लगाते थे, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। कहेंगे आप इस बारे में? हमारे पास रेडी नहीं है, हमें पर रेडी जगह दी जाए पहले। एमसीडी में जो रेडी पटड़ी लगती है, जो ऑफिसर होते हैं, एलआई होते हैं, तो जितनी रेडियाँ यहाँ सुषमा में लग रही है, क्या ये एक स्लम एरिया है? इतनी रेडी सड़कों पे लगी हुई है, स्लम एरिया है, उनको जगह क्यों नहीं दी जाती? उनको एक जगह दी जाए ताकि उनकी रेडी उठे ना। वैसे आप लोगों को दिक्कत क्या है? 10,000 रुपये दे रहे हैं, रेडियाँ लगेगी, फायदा आएगा, एमसीडी को फायदा होगा। अच्छी बात है, रेडी पटरी वालों को तो सिर्फ मिले। लेकिन दिल्ली सरकार केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पहले जिन्होंने वादे किए थे, जो आपने जोन बनाना है, पहले आप जोन बनाओ, जोन बनाने के बाद रेडी पटरी वालों को एक अस्थायी जगह दी जाए, उसके बाद 10,000 का 20,000 दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यही बंदे पैसा लेने के बाद यही बंदा उठाने आपकी रेडी आएंगे और आप जुर्माना भर के आओगे और जी हजूरी अलग करोगे, चाहे वो निगम पार्षद हमारा हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो। आपको क्या दिक्कत हो रही है? रेडी पटरी वाले 10,000 ले रहे हैं और वो कुछ देते हो लेते हो, आपको कोई दिक्कत है? मुझे रेडी पटरी वाले से प्यार है और रेडी पटरी वाले के लिए भी आंदोलन में बैठा था, भूख हड़ताल पे, सबको पता है। 24 घंटा भूख हड़ताल पे बैठा रेडी पटरी वाले कारण। आज बूथ बाजार देने हमारी, जो हमने भूख हड़ताल पे बैठ के सारे को रोजगार दिलाया हूँ, लेकिन ये एमसीडी किसी को जीने नहीं देती है। तो अलका ढींगरा जो निगम पार्षद है जो आपकी, तो वो भी तो रोजगार दे रही, रेडी पटरी लगेगी तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुविधा मिलेगी आप लोगों को। ये रोजगार नहीं है, ये लोगों को भटकाने वाली बात है। ये कैसे भटका देंगे लोगों को कोई पता नहीं है। आज आप पहले भी भरे थे फार्म, बीजेपी के राज में भरे हैं, निगम पार्षद विपिन मल्होत्रा जी ने भरी है, कांग्रेस की भी राज में भरी गई है, आम आदमी पार्टी की भी राज में भरी गई है। ये पैसे आते कहाँ है?
कौन लेता है? पैसे नहीं आते। किसने लिया? कोई एक भी बताओ। क्या नाम हुआ वीर जी आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह क्या है। कहेंगे इस आर्थिक सहायता को, जो सहायता मिल रही है गरीबों को मिल रही है, जो खोपचे लगते हैं अगर उसके ये बारे में? आर्थिक सहायता का नाटक ना रच के अगर वो काम किया जाता जो एमसीडी वाली करती है, एमसीडी के जो पास में काम आता है, ये सड़कें बनवानी है, सफाई करवानी है, अगर ऐसी सहायता दी जाती तो अच्छी बात है। रेहड़ी पट्टी वालों की सहायता अगर करनी है तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि रेहड़ी पट्टी उठनी नहीं चाहिए, वो सहायता होती है, उसे सहायता कहते हैं। अगर हम कुछ पैसा दे दिए जाए इसको तो फिर बाद में एमसीडी वाले आके उठा लिया जाए, फिर उनको पैसा दे के फिर छुड़ा लिया जाए। वाह, पैसा देकर फिर डबल पैसा कमाया जाएगा, ये साथियों का कहना है। यहाँ सभी लोग डरे हुए कि 10,000 देके कहीं 10 लाख ना लूटे जाए। कुछ ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये किसके द्वारा रचा जा रहा है? वही पार्टी के द्वारा जो ये साथी कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी, गरीब की पार्टी, जो रेहड़ी पटड़ी लगाकर अपना रोजगार चलाते थे, उन्हीं रेहड़ियों कर उठा लेते हैं एमसीडी वाले और फिर सिर्फ दिखावा करते हैं 10,000 का आर्थिक सहायता आपको मिलेगा। तो आप समझ लीजिए आर्थिक सहायता कितने लोगों को मिलेगी, या फिर ये जुमलाबाजी है। आइए जानते हैं और साथियों से, रेहड़ी पटड़ी वालों से, कि क्या कहते हैं ये। अगर इनकी रेहड़ियाँ उठा लेते हैं तो किस तरह इनकी रेहड़ियाँ छूटती है। आपकी रेहड़ी कभी एमसीडी के द्वारा छुड़ाई गई है? नाम बताएं अपना। मुन्ना। कभी रेहड़ी छुड़ाई गई है आपकी? थोड़ा ये धोने से पहले उठी थी हमारी रेडिया। उठ गई थी? हाँ, तो 3,000 रुपये लगे थे, वहाँ से पर्ची भी नहीं दिए थे, ऐसे ही छुड़ा के लाए थे। 3,000 रुपये लगे। और 10,000 जो फॉर्म भरा जा रहा, भरा आपने? नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? नहीं भरा, हमने पहले ले रखा है, वो मोदी वाला ले रखे हमने। आपने ले रखा है? हाँ, इसीलिए नहीं भरा। तो फिर मोदी ने रोकी नहीं आपकी रेहड़ी? कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है। अब तो अलका ढींगरा निगम पार्षद है। 3,000 या 3 लाख? क्या लौटेंगे हम? क्या लगता है, जुमलेबाजी है या फिर कुछ और? ये तो ऐसी है जी, हम तो परेशान है। कमेटी जब भी आती भाग नहीं पड़ते रेडी लेके, हमें तो परेशानी है। हम तो इन्हें मान सम्मान चाहिए, प्रॉपर एक जगह चाहिए, एक वेंडिंग जोन चाहिए जिसमें आत्मसम्मान के साथ रेडी लगा सके, ताकि किसी को रिश्वत ना देनी पड़े। और अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा, रेडी ले गए थे, 3,000 रुपये लिए, कोई पर्ची नहीं दी गई। ऐसा ही है भाई साहब, कोई पर्ची नहीं दी गई, रिश्वत ली गई। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, यही कह सकते हैं आप। बाकी अभी शुरुआत की है इन्होंने, देखिए आगे कैसा देते हैं रिस्पॉन्स। आप ये बताइए, अगर आप भी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम लोग इंसानियत से बिलोंग कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ में। क्या लगता है आपको, ये 10,000 जो मिलेंगे कितने लोगों को मिलेंगे, या कितने लोगों के फॉर्म जमा होकर क्या करा जाएगा? भाई, सरकार की जो पॉलिसी है उसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत जिन जिन लोगों ने फार्म भरे हैं और जो पास होंगे उन्हीं को मिल पाएगा। पास कैसे होंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ ऐसा ही मांगा गया है? तो आधार कार्ड तो जरूरी है भाई। सबके पास होंगे? सबके पास है आधार कुछ कार्ड। अभी लग चुके हैं, रेडी अभी लग रही है। तो सब कुछ लग रहा है, पर कितनी रेडिया होगी अंदाजा? रेडियो से चाहे कितनी भी हो, पर प्रॉपर एक वेंडिंग जोन हो, एक नंबर मिले इनको, एक लाइसेंस मिले, कोई एमसीडी वाला इन पे हाथ ना डाले आके। और डाल देते, यही तो चाहिए ना। प्रधानमंत्री का लिया था अपना 10,000। हाँ, तो यही तो 3,000 रुपये भरना पड़ा। एक वेंडिंग जोन बनना चाहिए, एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए इनके पास। वो उस चीज़ की पहले ज़रूरत है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत, उसके बाद में शायद ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, वेंडिंग जोन बनना चाहिए जहां ये लोग टिक सके और अपना रोजगार चला सके। अपनी आर्थिक सहायता को आप अपने पास रखिए, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना है लोगों का। और साथियों से जानते हैं कि कभी इनकी रेहड़ी उठी तो इन्होंने कैसे अपनी रेहड़ी को छुड़वाया है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? राजू? नहीं, राम जी, बताइए, कभी रेहड़ी उठा आपके एमसीडी से द्वारा? नहीं उठाया। किसी का उठता है? नहीं। कभी एमसीडी रेड पर आती है तो रेहड़ी उठा लेते हो? हम हटा लगी रहती है? नहीं, हटा लेते हैं हम। हटा लेते हो? हाँ, हटा लेते। 10,000 रुपये का फॉर्म भरा आपने? हाँ, भरे। अभी? हाँ, भरे। क्या क्या दिया है? आधार कार्ड सिर्फ दिया। सिर्फ आधार कार्ड? और बैंक अकाउंट। मिल जाएगा आपको? अब क्या पता मिलेगा कि 10,000 लेने के बाद आपकी रेहड़ी यहाँ पक्की हो जाएगी? नहीं होगा। फिर भी भागना पड़ेगा? वो तो है ही, भागना तो पड़ेगा ही। क्या सोचते हो, 10,000 रुपये लेकर आपको क्या किया जा रहा है आपके साथ? अभी तो ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं तो अभी तक गया भी नहीं हूँ। कुछ नहीं मालूम किसी को, सिर्फ 10,000 रुपये लेकर लोगों को लूटने का काम या षड्यंत्र, ये ऐसा लगता है रचा जा रहा है। हमारे साथी हमारे साथ बने हुए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ, तमाम यहाँ रेहड़ियाँ हैं जो सिर्फ खोपचे रेहड़ी लगाकर एमसीडी के भरोसे अपने बच्चे पालती है। वही एमसीडी जो 10,000 का लोन देने के लिए कहती है, मगर फिर
10,000 लोन जब ले लेते हैं और वो रेहड़ी लगाने के लिए उस लोन को 0% जो बताया जा रहा है, उसके बाद उनको रेहड़ी पटरी लगाकर उनसे कितने पैसे वसूलती है आपने सुना। 3,000 रुपये एक बार के लिए जाते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। क्या कहेंगे राजा जी? एमसीडी के जितने भी आला अधिकारी हैं वो खुल के रेहड़ी पटरी वाले से रिश्वत अभी या यहीं के वार्ड 90 का भी मैं सिलसिला बता रहा हूँ आपको, जहाँ से मैं भी निगम पार्षद से मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ और मैं भी पूर्व प्रत्याशी हूँ एमसीडी से। मैं आला अधिकारी सारे अफसरों को जानता हूँ, सारे आला अधिकारी भ्रष्टाचार हैं। पैसे इनको चाहिए, चाहे वो हमारे क्षेत्र का निगम पार्षद हो, चाहे आला अधिकारी एमसीडी का हो। आज बिल्डिंग बनती है, 6-6 मंजिल बिल्डिंग बनती है, नीचे पार्किंग बनता है, पार्किंग तुरंत बच्चा में अख्तियार हो जाता है और ऑफिस बन जाते हैं। कोई एमसीडी वाला बोलने वाला नहीं है। क्यों सैतेला बिहार क्यों करते हैं? 1.25 लाख की आबादी है हमारे एरिया में, क्या एमसीडी अफसरों को दिखता नहीं है? 6 मंजिल मकान बनाते हैं, न पार्किंग है न कुछ है, कूड़े गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती है, टूटती भी है बिल्डिंग, फिर टूटती है ओपन बनती है, न इसमें कवर्ड होता है और न कोई इस पर कोई बनाया गया है कि आप इस पर कवर्ड करके तोड़ो, क्योंकि इनका रिश्वत है, रिश्वत चलती है, हर काम खुलेआम होता है। आज 6-6 मंजिल हमारे सुदर्शन पार्क के अंडर बने हुए हैं, क्या ये पास है? तो आपका कहना है कि पहले अमीरों को लूटा जाता था, पता नहीं चलता था, अब गरीबों को भी लूटा जाएगा। ये गरीब तो आज भी मर रहे, कल भी मरेंगे। हमारा एरिया कबूतर खाना बना हुआ है, आज मैं पैदल चलने पर मजबूर हूँ, कूड़े की गाड़ियाँ जाती नहीं है। कोई सी कूड़े गाड़ियाँ दिखा दे हमारी गली में जाने वाला, क्यों? ये बिल्डर माफिया को बढ़ावा देने वाला काम हमारे एमसीडी भ्रष्टाचार करती है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार है। अब देख लीजिए, हमने सभी साथियों से बात की और इनकी ज़बानी सुना कि आपकी 10,000 की आर्थिक सहायता करने के बाद आपको किस तरह यहाँ की एमसीडी लूट लेती है। और साथियों से जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? एमडी बिलाल। अच्छा, आपकी कभी रेहड़ी उठाई गई है एमसीडी के द्वारा? उठाया गया है, पर उठाया तो वैसे उसे लेके छूटा है। कितने पैसे दिए? 35 रुपये दिए थे। पर्ची मिला? पर्ची नहीं दिया मेरे को। कितने दिन बाद छूट? हफ्ते लग गया था या 15-20 दिन, हफ्ते लग गया था। 15-20 दिन नहीं था, तो हफ्ते में एक दिन किसी से बात करवाया, फिर मेरे को छोड़ा था। रोज़ लगाना पड़ा? हाँ। बिना अप्रोच आपकी रेहड़ियाँ पटरियाँ नहीं छूटेगी, मगर 10,000 आर्थिक सहायता आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद कितनी बार आपको एमसीडी आकर सताएगी और फिर उस पैसे को ले जाएगी जिसको आप 0% में आप लेना चाहते हो। अब कितने लोग लेंगे और कितने लोग हर जाना 3-3 हज़ार 3500 रुपये देंगे, ये मेरी ज़बानी नहीं, आप सुन रहे हो। यह वह सबूत है जिसको एमसीडी ईमानदार पार्टी चला रही है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन तक ज़रूर पहुंचाना जो समस्याओं का समाधान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट कर ये बताना क्या ये वीडियो आपके माध्यम से आपके पार्षदों तक जा सकती है जो आर्थिक सहायता देने की जुमलेबाजी जो कर रही है और फिर आपको लूटने की तैयारी कर रही है। सरकार, ईमानदार सरकार लोन देने के लिए उनको घर तक ये लोन पहुँचाएगी। अलका ढींगरा जी से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कितने लोगों को ये आर्थिक सहायता कैंप लगाया जो आपने, कितने रेहड़ी पटरी वाले को आप, मैं पूछना चाहता हूँ निगम पार्षद से, मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार से पूछना चाहता हूँ अलका जी से, कितने लोगों को आप ये पैसे दोगे और कितने लोगों को रेडिया लगवाओगे और कितना वेंडिंग जोन बनाओगे और कई लोगों को आप रेडिया उठाओगे। आप जितने रेडिया बढ़ाओगे एमसीडी की कमाई बढ़ती जाएगी। आप पूछो क्यों? उनके महीने बन जाएंगे। कितना महीना? उनके महीने कम से कम 1000, 2000, 5000। एमसीडी जितने भी भ्रष्टाचार है, इनका काम बिजनेस है, ना इनको किसी से डर है, ना जोन से डर है, ना इनको दिल्ली पुलिस से डर है, ना किसी से नहीं है। क्योंकि पैसा कैसे जाता है रेडी? पैसा इनके बंदे इनके लगाए हुए हैं, अगर रेडी वाले वो नहीं देते हैं तो उनकी रेडियाँ उठा दी जाती है, उन्हीं की उठाई जाती है। कौन है ये लोग? ये एमसीडी के आला अधिकारी है जो भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। तो आपने कोई कंप्लेंट? मैंने कंप्लेंट दी है, लोग बहुत परेशान हैं, सारे लोग के रेडिया उठा के ले आते हैं, किसी का 5300, किसी का 5000, किसी का 7000 उठा के पैसे लेके बिना पर्ची का रेडिया छोड़ देते हैं। ये पैसा जाता कहाँ है? मैं निगम पार्षद से पूछा जाता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं उनसे पूछूंगा अलका जी आप जब लोगों को रेडिया छोड़ते हो उनको पर्ची क्यों नहीं देते हो? इसके मैंने आपके अंदर ही भ्रष्टाचार है, ये एमसीडी भ्रष्टाचार है। इल्जाम लगा रहे हो? एकदम, मैं चौड़े में बोलता हूँ मीडिया के माध्यम से, और जब तक मैं रहूँगा तब तक बोलूँगा। किसी को पकड़ के दिखाओ। पकड़ क्या? अभी आपने जो इंटरव्यू ली है सब लोगों ने बोला बिना पर्ची के हमारे रेडिया छोड़े,
किसी ने 5300 बोला, किसी ने 5200 बोला, किसी ने 2500 बोला, आपने सुना भी हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एमसीडी भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, ये पर्ची क्यों नहीं देती है उनको। जब रेडी उठा के ले जाने का अधिकार है तुम्हारा, पर्ची देने का अधिकार क्यों नहीं है, इसके मैंने सारे अफसर मिले हुए हैं। सवाल जवाब बनते हैं कि अगर आप रेडी पटरियों को उठाते हो तो उन्हें जगह क्यों नहीं देते। वो ज़मीन पर जुड़े हुए लोग रेडी खोमचे लग आपसे आर्थिक सहायता लेते हो और आप फिर उन्हें उठवा देते हो।